अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथमा भाषे कन्नड़ा, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 1 पठ्यपुस्तक में पोएम साइड यानी पद्य भाग में तीसरा पोएम है जो कि कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು। कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು करको। तो कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು, कौरवेंद्र का तो यहाँ पर दुर्योधना को तुमने मार डाला, नीनू को तो तुमने कोंदे को तो मार डाला। तो ऑलरेडी ये पार्ट 1 कर चुका हूँ, एक क्लास ऑलरेडी कर चुका हूँ इसी चैनल पर, जो कि पार्ट 1 में तुमने पोएम का नाम का मतलब और पोएट का नाम बताया हूँ, और पोएम का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट प्रवेशा, और फर्स्ट पेज पोएम का जो है पेज नंबर 60 इसमें के स्टैंजा, और पेज नंबर 61 61 पुटद संख्या, तो इसमें के स्टैंजास ऑलरेडी जो है वर्ड टू वर्ड तुमने उर्दू में मैं पिछली क्लास में नहीं पार्ट 1 में समझा करूँ। तो आज उसी का कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು उसी का जो है सेकेंड पार्ट यानी आगे का जो स्टैंजा जो है आज हमें सीखेंगे। तो पिछले क्लास में देखिए जिस तरह से दुर्योधना जो है वफादार रहता है कर्णा, और कृष्णा जो है कर्णा को अपनी गाड़ी में बिठा कर जो है उसको जो है समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह से उसकी बर्थ मिस्ट्री रहती है, यानी उसकी पैदाइश की जो सीक्रेट रहती है वो कहानी उसको बताता है, और तुम राजा बन सकते हो चाहे तो करको उसकी भी थोड़ी लालच देता है। तो उसकी बर्थ मिस्ट्री उस तमाम चीज़ें जो है सुन को कर्णा थोड़ा जो है इमोशनल हो जाता है, थोड़ा गमगीन हो जाता है, उन्हें करेजियस, बट उसका जो है बर्थ मिस्ट्री सुन को ऐसा है क्या कर को उसको, तो ऑलरेडी वो देखना है तो बर्थ मिस्ट्री वगैरह सभी तुम्हें पिछली क्लास में पार्ट 1 में गए तो मालूम हो जाता है। अब वो कृष्णा जो है उसको ये सुलह करने की कोशिश कर को पांडवा कौरवा के दरमियान जब सुलह कामयाब नहीं होती, संधाना, कृष्णा संधाना बोलते हैं उसे, तो ये सब तमाम चीज़ें बता करो एक बार तुम ना हाईलाइट करके बता रहा हूँ सो को। तो वो कृष्णा संधाना या फिर कृष्णा की जो सुलह जो है सक्सेसफुल नहीं होती यानी कामयाब नहीं होती, तो तब कर्णा को थोड़ा इस तरह से लालच देंगे और उसको जो है थोड़ा उसकी बर्थ मिस्ट्री बोलकर जो है ये करेंगे कर को, कृष्णा ट्राई करता है इसे भी कमज़ोर करेंगे कर को एनिमीज़ को। तो उसमें की एक स्ट्रैटेजी में ये भी एक ट्रिक्स है जो कृष्णा आजमाता है। सो तो बर्थ मिस्ट्री को हमें सुने, तो अब वो सुन को कर्णा जो है बहुत गमगीन हो गया। तो तस्वीर में देख सकती हैं एक तरफ कृष्णा है, कर्णा है, तो कृष्णा अपनी गाड़ी में बिठा को तमाम चीज़ें बोलता सो, तो चैरियट तब के ज़माने में रहती थी। तो अब कर्णा क्या जो है उसका हालत क्या है, अब जो उसकी बर्थ मिस्ट्री वगैरह तमाम चीज़ें कृष्णा से सुनने के बाद तो वो इस स्टैंजा में बताया गया। तो सबसे पहले पोएम पढ़ेंगे। तो पेज नंबर तुम ना पुटद संख्या 62, पेज नंबर 62 में ये नज़म मिल जाता है। 62 पेज नंबर 62 6th स्टैंजा 6वां स्टैंजा। ಕೊರಳ ಸೆರೆ ಹಿಗ್ಗಿದವು ದೃಗಜಲ, ಉರವಣಿಸಿ ಕಡು ನೊಂದನ ಕಟ, ಕುರುಪತಿಗೆ ಕೇಡಾದುದೆಂದನು ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ, ಹರಿಯ ಹಗೆ ಹೊಗೆದೋರ ದುರುಹದೆ, ಬರಿದೆ ಹೋಹುದೆ ತನ್ನ ವಂಶವ, ನರುಹಿ ಕೊಂದನು ಹಲವು ಮಾತೇನೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿದ। ಕೊರಳ ಸೆರೆ ಹಿಗ್ಗಿದವು ದೃಗಜಲ, ಉರವಣಿಸಿ ಕಡು ನಂದನ ಕಟ, ಕುರುಪತಿಗೆ ಕೇಡಾದುದೆಂದನು ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ, ಹರಿಯ ಹಗೆ ಹೊಗೆದೋರ ದುರುಹದೆ, ಬರಿದೆ ಹೋಹುದೆ ತನ್ನ ವಂಶವ, ನರುಹಿ ಕೊಂದನು ಹಲವು ಮಾತೇನೆಂದು चिंतिसिदा। तो यहाँ पे क्या होता है, कोरला सेरे यानी जो है कर्णा को उसकी बर्थ मिस्ट्री बर्थ सीक्रेट जब मालूम होती है तो उसके गले के जो है रग्गा खड़ जाती गमगीनों को। कोरला सेरे गले के जो है रग्गा, हिग्गिदव खड़ जाती, गले के रग्गा जो है खड़ जाती। ध्रुग जला का तो कण्णीरू, आँखों के आंसू, कण्णीरू का तो आँखों से जो आंसू, उरवणी सी आकर बाहर निकलती, बरुवुदु आँखों से आंसू जो है बाहर आती, कण्णीरू बरुवुदु, कड़ू नंदना कटा, और कर्णा की हालत ऐसा होते हैं तो उसकी बर्थ मिस्ट्री बर्थ सीक्रेट सभी सुन को उसके गले के रग्गा खड़ जाती और जो है आँखों से आंसू आने लगती, और क्या होता है कड़ू नंदना कटा, और गमगीन हो जाता है, एकदम गमगीन हो जाता है। और कुरुपति गे यानी दुर्योधना को केड़ादुदेंदनु बुरा होगा ना, यानी दुर्योधना को यानी कौरव के राजा को केड़ादुदेंदनु बुरा होगा ना, तन्ना मनोदೊಳಗೆ अपने मन से। तो कुरुपति के यानी दुर्योधना को जो है बुरा होगा ना, जो है केड़ादुदेंदनु, कुरुपति के तो यहाँ दुर्योधना को केड़ादुदेंदनु यानी केड़ू का तो बुरा होगा ना करको अपने मन में करना। हरिया हगे यानी कृष्णा, यहाँ पर हरि का तो कृष्णा,
कृष्णा की हगे यानी दुश्मनी होगेदोर दुरुहदे, कृष्णा की जो दुश्मनी जो है वो धुआं उठा सका यानी जला ही नहीं सका, छोड़ती नहीं, बरीदे हो दे सिर्फ छोड़ती नहीं, बरीदे सिर्फ छोड़ती नहीं, वो हुदे यानी कृष्णा अब जो है दुश्मनी की धुआं निकाल चुका है, तो ये जला ही नहीं सका, सिर्फ छोड़ती नहीं। तन्ना वंशवा कौन अपने मन में करना सोच रहा, इस तरह से तन्ना वंशवा यानी मेरे वंशज के यानी मेरी पैदाइश की कहानी सुनाकर मुझे मार डाला, नरुही कुंदनु, मुझे कृष्णा ने मार डाला कि मेरी वंशज की और मेरी पैदाइश की कहानी सुना को। हलवु माते निंदा, बहुत सारा बात कर को और दोबारा अभी ज़्यादा बात करने से क्या फ़ायदा, क्या होता है, अब बात करने का फ़ायदा क्या, ज़्यादा बात की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से चिंतित सीधा सोच में जो है करना पड़ गया। करना की बर्थ मिस्ट्री जो है, बर्थ की जो है उसकी पैदाइश की जो सीक्रेट की कहानी सुन को करना जो है एकदम गमगीन होकर टूट जाता है। टूटते हुए उसके जो है किस तरह से उन्हें मन में अपने माइंड में सोचता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले उसके गले के रग्गां जो है खड़ जाती करना के, जैसे ही कृष्णा के मुंह से तमाम अल्फाजा सुनता है, तो पार्ट 1 में वो बता करूँ तो उसके आँखों से आंसू जो है आने लगती। बाद में उन्हें बहुत ही मन में गमगीन हो जाता है और कुरुपति यानी दुर्योधना कौरवा के राजा को बुरा होगा ना कर को अपने यानी उसके साथ बुरा होगा ना कर को अपने मन में सोचते हुए ये भी सोचता है कि कृष्णा जो है दुश्मनी की धुआं उठा चुका है, वो जला ही नहीं सका, सिर्फ छोड़ता नहीं, मेरे वंशज की मेरी पैदाइश की जो है कहानी सुनाकर मार डाला। अब और बात करने को है क्या, और ज़्यादा बात करने से फ़ायदा क्या कर को इस तरह से सोच में करना डूब जाता है। तो ये स्टैंजा में करना की जो है अब इमोशनल हालात उसके बारे में बताया गया। अब स्टैंजा नंबर 7, 7वां स्टैंजा, तो इसमें क्या बोलना चाह रही सुनेंगे हमें कुमारव्यासा। तो पूरे सारे पोएम में कृष्णा और करना के बीच में जो है कन्वर्जेशन है, सो बातचीत है, सो कृष्णा और करना के बीच में। अब करना की हालत हमें समझे आगे, नेक्स्ट स्टैंजा जो है पढ़ेंगे। ಏನು ಹೇಳೈ ಕರ್ಣ ಚಿತ್ತ ಗ್ಲಾನಿ ಯಾವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಕುಂತಿ ಸೂನುಗಳ ಬೆಸಕೈಸಿಕೊಂಬುದು ಸೇರದೆ ನಿನಗೆ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲೇ ನಾಣೆ ನುಡಿ ನುಡಿ ಮೌನವೇತಕ್ಕೆ ಮರುಳತನ ಬೇಡಾನು ನಿನ್ನ ಪದಸೆಯ ಬಯಸುವನಲ್ಲ ಕೇಳಿಂದ। तो ಏನು ಹೇಳೈ ಕರ್ಣ ಚಿತ್ತ ಗ್ಲಾನಿ ಯಾವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಕುಂತಿ ಸೋನುಗಳ ಬೆಸಕೈಸಿಕೊಂಬುದು ಸೇರದೆ ನಿನಗೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲೆನ್ನಾಣೆ ನುಡಿ ನುಡಿ ಮೌನವೇತಕ್ಕೆ ಮರಳುತನ ಬೇಡಾನು ನಿನ್ನ ಪದಸೆಯ ಬಯಸುವನಲ್ಲ ಕೇಳೆಂದ। ಏನು ಹೇಳೈ क्या बोलूँ, ಏನು ಹೇಳೈगा तो क्या बोलूँ, करना चित्ता का तो मन, क्या बोलूँ करना मन जो है चित्त ग्लानी मन जो है तल्लण हो गया, पागलपन जैसा जैसा होने की वजह से यावुदु मन के पागलपन जैसा हो गए मन को तुमने कुंती के बच्चों से तुम्हें मन के मेरे मन को जो है क्या हो रहा है। ಏನು ಹೇಳೆ क्या बोलूँ करना, ಏನು ಹೇಳೆ क्या बोलूँ करना मन जो है मन पागलपन जैसा जो है पागलपन जैसा होने वजह क्या है, पागलपन जैसा होने की वजह क्या है। यावुदु मन के, तो यहाँ पे क्या बोलना बुझा रहे हैं कि कृष्णा बोल रहा सो करना से ಏನು ಹೇಳೆ क्या बोल करना चित्ता ग्लानी यानी तेरा मन जो है तल्लण होने में, तेरा मन जो है बेचैन हो जाने में, या तेरा मन पागलपन जैसा होने की वजह क्या है तेरे मन को। यावुदु मन के तेरे मन को वजह क्या है, यावुदु क्या है वजह क्या है, तेरा मन जो है इस तरह से तल्लण हो रहा है सुन को ये तमाम चीज़ा बोल करना। कुंती कृष्णा बोल रहा सो, कृष्णा जो है उसको तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है और एक तरफ लालच भी देने की कोशिश कर रहा है। उस तरह से स्टैंजा में कुंती सोनुगड़ा यानी तुम्हें कुंती के बच्चों से, सोनुगा तो बच्चे चिल्ड्रंस, कुंती यानी कुंती के बच्चे जो है पांडवा रहती, तो करना भी उनका बेटा उसे मालूम नहीं रहता, तो बर्थ मिस्ट्री वो रहती। तो कुंती के दूसरे बेटे जो ही पांडवास, तो उनसे जो है बेसकैसी कुंबुदु सेवा करवाने यानी तुम्हें राजा बन को बैठकर उनसे सेवा करवाने तुम ना सेरदे निनगे पसंद नहीं क्या तुम नहीं चाहते हो क्या तुम राजा बनकर गद्दी पर बैठो और पांडवा के सारे तेरे भाई तेरे सेवा में लगे, ये तुझे पसंद नहीं क्या। सेरदे निनगे क्या करवाना, उनसे सेवा करवाना पसंद नहीं है क्या। हानि इल्लेन्नाणे तो यहाँ पे बताया जा रहा कि
कसम कसम से क्या भी नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं, हानि इल्ले नाणे, नुड़ी नुड़ी, कसम से निनगे निनगे हानि इल्ले नाणे, तुम्हें क्या भी इससे नुकसान नहीं होता। अगर तुम्हें कुंती के बच्चों से सेवा करवा ले रहे हो तो ये तुझे राज़ी नहीं क्या, तुझे पसंद नहीं क्या। मेरी कसम नुड़ी नुड़ी सेरदे निनगे हानि इल्ले नाणे, आणे का तो यहाँ कसम, हानि का तो यहाँ पर तुम्हें क्या भी नुकसान नहीं। नुड़ी नुड़ी बोल 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 कर को बोला जा रहा है। खामोश क्यों हो, मौन वेतके, खामोश क्यों हो, बोलो। मरुड़तना बेड़ा, ये बेवकूफ़ी मत करना, तुम्हें इसे ठुकराना नहीं। राजा तुम्हें बन को बैठ सकती हो, पांडवा के तेरे भाई तेरी सेवा में लगेंगे, तेरी जो है बात सुनेंगे, तो तू बेवकूफ़ी मत करना। मरुड़तना बेड़ानू करको जो है कौन कृष्णा करुणा को समझाने की कोशिश कर रहा है। निन्ना पदसिया, तेरा जो है नुकसान चाहने वालों में से नहीं हूँ। बयसुवनल्ला निन्ना पदसिया, मैं तेरा नुकसान चाहने वालों में से नहीं हूँ। समझ में आया? तो मैं तुम्हारा नुकसान चाहता नहीं हूँ। बोलो नुड़ी नुड़ी, बोलो बोलो नुड़ी नुड़ी करके जो है इस तरह से कृष्णा केलेंदा, कृष्णा जो है करुणा को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कृष्णा। तो यहाँ पर जिस तरह से पिछली स्टैंजा में करुणा जो है गमगीन हो जाता है और टूटने लगता है, उस टाइम पे जो है कृष्णा उसको तसल्ली की बातें और उसको अगेन जो है मोटिवेट करने की बातें जो है इस स्टैंजा में की जाती है। तो सबसे पहले बोल करना, क्या बोल करना, मन जो है तल्लण या फिर पागलपन जैसे होने की वजह क्या है तेरे मन को। क्या तुम्हें कुंती के बच्चों से सेवा करवाना पसंद नहीं क्या, तुझे क्या भी इससे नुकसान नहीं। मेरी कसम, बोलो, खामोश क्यों हो, इस तरह की बेवकूफ़ी मत करो, मत ठुकराओ। तुम राजा बन के बैठ सकते हो, उसको इस तरह की बेवकूफ़ी मत करो कि उनका ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये चीज़ को ठुकराओ न को, तो राजा बन को बैठ, इस तरह की मरुला था ना, बेवकूफ़ी मत कर। निन्ना पदसिया का तो यहाँ पर बताया जा रहा है तेरा जो है मैं बुरा चाहने वाला, बयसुवन अल्लाह, तेरा जो है निन्ना पदसिया, तेरा बुराई या तेरा बुरा तेरे से बुरा हो जाए ये चाहने वालों में से, बयसुन अल्लाह, मैं तेरा बुरा चाहने वालों में से नहीं। सुन करुणा करको कृष्णा जो है करुणा को तसल्ली और एक तरफ समझाने की कोशिश करता है और बताता कि तू राजा बन को बैठ सकता चाहता हो, इसकी जो है ये जो तुझे ऑफर आ रही है इसको ठुकराना को करको से समझाने के साथ साथ तसल्ली देने की कोशिश जो है कृष्णा यहाँ पर करुणा को कर रहा है। तो यहाँ पे पूरा जो है कृष्णा इस स्टैंजा में बात कर रहा है करुणा से, जिस तरह तसल्ली और जो है समझाने की कोशिश की जा रही है कृष्णा के द्वारा करुणा को। तमाम चीज़ें ये गाड़ी में हो रही है, बैठ को चैरियट में जो बिठाकर कृष्णा और करुणा के दरमियान कम्युनिकेशन यानी बातचीत चल रही है। अब आगे क्या होता देखो। ಮರುಳು ಮಾಧವ ಮಹಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಗೆ ಸೋಲುವನಲ್ಲ ಕೌಂತೆಯರು, ಸುಯೋಧನರೆನೆಗೆ ಬೆಸಕೈವಲ್ಲಿ ಮನವಿಲ್ಲ, ಹೊರೆದ ದಾತಾರಂಗೆ ಹಗೆವರ ಶಿರವ ನರಿ ದೊಪ್ಪಿಸುವನೆಂಬಿ ಭರದೊಳಿರ್ದೆನು ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನೆಂದ। तो दोबारा पढ़ रहा हूँ। ಮರುಳು ಮಾಧವ ಮಹಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಗೆ ಸೋಲುವನಲ್ಲ ಕೌಂತೆಯರು, ಸುಯೋಧನ ನರೆನಗೆ ಬೆಸ ಕೈವಲ್ಲಿ ಮನವಿಲ್ಲ, ಹೊರೆದ ದಾತಾರಂಗೆ ಹಗೆವರ ಶಿರವನರಿ ದೊಪ್ಪಿಸುವೆನೆಂಬಿ ಭರದೊಳಿರ್ದೆನು कौरवेंद्रನ ಕೊಂದೆ ನೀನೆಂದ। तो अब जैसे ही करुणा को जो है कृष्णा तसल्ली और समझाने की कोशिश करता है, अब इस स्टैंजा में करुणा जो है कृष्णा को रिप्लाई करता है, यानी करुणा जो है कृष्णा से बोलता है, करुणा जो है अब कृष्णा से बोलता। सो मरुला माधव महीय राज्यदा को बोलता है, मतलब कृष्णा से करुणा कहता है मरुलु माधवा, यानी मरुलु या फिर यहाँ बोलना चाह रहा है कि ये कृष्णा मैं रियासत राज्यदा यानी रियासत, ये कृष्णा माधव का तो कृष्णा को बोल रहा है, महिया राज्यदा और सिरिगे यानी मैं सल्तनत की यानी रियासत की या फिर दौलत को जो है दौलत की जो है लालच में, महिया लालच में जो है मैं
से हारूंगा नहीं, सोलुवनल्ला, मैं एक रियासत मिलचे, दौलत मिलते कर को इसकी लालच में आको हारने वालों में से नहीं। मरुड़ु माधवा, ये करणा तू क्या बोल रहा, ये कृष्णा का माधवा का तो कृष्णा बोल रहा है, ये मरुड़ु कृष्णा, ये मरुड़ु माधवा, ये कृष्णा क्या बोल रहा है कृष्णा, हाँ मैं जाको लालच जो कि महिया लालच राज्य यानी एक सल्तनत की, एक रियासत की और सीरी और दौलत की जो है, इस लालच से मैं हार नहीं मानता, इसको नहीं हारूंगा। कौन बोलता है? कर्ण बोल रहा सो कृष्णा को, जब उसे समझाने की कोशिश करता है। और आगे बोलता है कौंतेयरू, कौंतेयरू सुयोधना रे नगे बेसे कई वल्ली मनविल्ला। कौंतेयरू को तो यहाँ पर कौरवा वाले हो या सुयोधना रे नगे, सुयोधना रे नगे का तो यहाँ फिर सुयोधना का तो यहाँ पर क्या है, पांडवा वाले, यानी तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरह से चाहे कौरव वाले होंदे या पांडव वाले होंदे अद्म्याउनो बेसे कैवल्य, उनसे मैं सेवा करवाना, उनसे मैं काम करना या मैं राजा बन को बैठ को उनसे मैं सेवा करवाने का मेरा मन नहीं, मनविल्ला, मैं नहीं चाहता, मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जी कि कौरव वाले पांडव वाले मेरी सेवा में लग जाए, इसमें मेरा कोई मन नहीं, ये मैं इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं। होरेदा दाता रंगे, मेरा जो है पालनहार, होरेदा मुझे देख रेख करने वाला, मुझे पालिया पोसिया वाला, मुझे खाना दे रहा सो कौन, दाता रंगे, दाता कौन, उसका दाता दुर्योधना, यानी मेरा बादशाह जो राजा है दुर्योधना, हगेवरा, दुर्योधना के जो है, दुर्योधना के दुश्मन, हगेवरा यानी दुश्मनों के, दुर्योधना के दुश्मनों को जो है शिरवा नरी दोप्पिसुवे नेम्बी, यानी दुश्मनों का सर काट कर, सर शिरा का तो सर, व नरी यानी काट कर, दोप्पिसुवा यानी सौंपने का, सौंपना करने का अर्जेंट में था, नेम्बी भरदोड़िर्देनु, इस तरह के मैं अर्जेंट में था, इसे जल्दबाजी में था कि हगेवारा यानी दुश्मनों का हगेवारा दुश्मनों का शिरावा नरी सर काट को मैं सौंप ना करने की भरदोड़िर्देनु अर्जेंट में था। कौरवेंद्रना, लेकिन तुमने कौरवेंद्र यानी दुर्योधना कौरव के राजा को ಕೊಂದೆ ನೀನಿಂದ ಮಾಡಾಲ तू कृष्णा, ये सब मेरे बर्थ मिस्ट्री, सब मुझे लालच और ये मेरे बर्थ मिस्ट्री पैदाश की कहानी जो कि पांडव मेरे सगे भाइयाँ हैं, सब बिल्कुल मैं टूट गई हूँ, तो इस तरह से मुझे कमज़ोर कर डालिया, तो मैं कमज़ोर होगा तो दुर्योधना जो है बैटल फील्ड में कल हारता है, जो कि महाभारत की बैटल है उसमें जंग में हारता उन्हें, कुरुक्षेत्र के जंग में, इस तरह तो दुर्योधना को मार डाल रहा सो कर को जो है कर्णा ब्लेम करता है, कृष्णा से ब्लेम करता है, बोलता है। तो समझ में है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कृष्णा माधवा, मैं जो है लालच जो है रियासत और दौलत की लालच से हार मानने वालों में से नहीं, या फिर कौरव वाले होंदे या पांडवा के लोग रहंदे, इन्हों मेरी सेवा में सर्विस देने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्होंने मेरी सेवा करेंगे आको करको मैं चाहता भी नहीं, वो तरह की इंटरेस्ट भी नहीं, मुझे सिर्फ देख रेख करे ना मेरा दाता जो कि दुर्योधना, मेरा कौरवा का राजा दुर्योधना, उसका मैं वफादार हूँ, उसके दुश्मनों का मैं सर काट कर उसको सौंप ना करने की मैं जल्दी में था, इस तरह की जल्दबाजी, इस तरह के अर्जेंट में था। लेकिन तू मेरी बर्थ मिस्ट्री, मेरी पैदाइश की कहानी जो पांडवा भी मेरे भाई हैं कर को बोल ना, वो सुन को इस तरह से मुझे कमज़ोर कर को कौरवेंद्र जो कि कौरव वाला राजा दुर्योधना को तुमने मार डाला, तुमने मुझे कमज़ोर ही नहीं किया, साथ में दुर्योधना को भी मार डाला तुमने कृष्णा कर को, इस तरह से कर्णा जो है कृष्णा को ब्लेम करता है इस स्टैंजा में। समझ में आया ना। तो ये 8th स्टैंजा हुआ। अब 9वां स्टैंजा 9th स्टैंजा की तरफ जाएंगे। तो पेज नंबर 62 कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು, अगला स्टैंजा नंबर 9। वीर कौरवरायने दातारनाथन हगे कैवारवे कैवारवाದಂತೆಹೆನು ಕುರು ನೃಪತಿ ಶೌರಿ ಕೇಳೈ ನಾಳೆ ಸಮರದ ಸಾರದಲ್ಲಿ ತೋರುವೆನು ನಿಜ ಭುಜ ಶೌರ್ಯದ ಸಂಪನ್ನತನವನು पांडुतनयरली। तो दोबारा बोलता हूँ, देखो तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वीर कौरवरायने दातारनाथन हगे कैवारवे कैवारवाದಂತೆಹೆನು ಕುರು ನೃಪತಿ ಶೌರಿ
ಕೇಳೈ ನಾಳೆ ಸಮರದ ಸಾರದಲ್ಲಿ ತೋರುವೆನು ನಿಜಭುಜ ಶೌರ್ಯದ ಸಂಪನ್ನತನವನು ಪಾಂಡುತನೆಯರಲ್ಲಿ. तो वीरा कौरव रायने यानी वीरा ब्रेव करेजियस कौरव रायने यानी कौरव राय का तो यानी एक जो है करेजियस दुर्योधना करेजियस वीरा का तो करेजियस एक ब्रेव बहादुर कौरव राय कौरव का राजा कौरव राय का तो राजा कौरव वाले का राजा कौन दुर्योधना अगेन कौरव राय का तो यहाँ पर राय का तो राजा राजा को राया भी बोलती तो कौन कौरव राया दुर्योधना को बोल रहा दुर्योधना कर्णा बोल रहा है यहाँ पे कर्णा इस स्टैंजा में बोल रहा है कृष्णा को देख सकते हैं पिक्चर में कृष्णा जो है कृष्णा को जो है कर्णा बोल रहा सब दोबारा क्या करके बोल रहा है वीरा यानी एक बहादुर करेजियस कौरव राया ने कौरव का राजा दुर्योधना जो है दुर्योधना मेरा दातारा नातने उनेश मेरा बॉस उनेश मेरा यजमान उनेश मेरा किंग उनेश मेरा बादशाह दातारा नातने और उसकी जो है उसके दुश्मन हगेया हगे उसके दुश्मनीच मेरे दुश्मन उसके कौन मेरे दाता के मेरे जो है दुर्योधना के कौन दुश्मन है तो दुर्योधना के कौन दुश्मन है तो उन्होंने मेरे दुश्मन इनेश मेरे दाता इनेश मेरा क्या है राजा कौरव का राजा से मेरा राजा और इसके जो है दुश्मन मेरे दुश्मन हगेया हगे कई वार दंतेहनु यानी कई बार वे का तो यहाँ पर बताया जा रहा है यानी उसकी तारीफ यानी उसकी जो है तारीफ उसकी जो है प्राउड उसकी तारीफ मेरी तारीफ कई बार वे कई बारा उसकी तारीफ इच मेरी तारीफ उसकी दुश्मनीच जो है उसके दुश्मनीच मेरे दुश्मन और बोलता है कृष्णा से उसको कई बार दंते हनु उसके साथ जो होता है मेरे साथ होंदे कई बार वादंते हनु उसके साथ जो होता है वो मेरे साथ भी होंदे कई बार दंते हनु उसके साथ जो होता है वो मेरे साथ भी होंदे कृष्णा सुन कुरुनु प्रति यानी कुरुनु प्रति का तो यहाँ पर कुरु का राजा यानी कौरव के राजा जो दुर्योधना के साथ जो होता है वो मेरे साथ भी होंदे शौरी का तो यहाँ पर कृष्णा को बोला जा रहा है शौरी का तो कृष्णा सुन कृष्णा कर्णा बोल रहा है कृष्णा शौरी केले कृष्णा सुन नाले समरदा कल जो बैटल होगी कल जो जंग होगी कल जो बैटल होगी जो है उसमें मेरी जो है सारदली तोरुवेनु मैं वहाँ पे दिखाऊंगा मेरे निजभुजा शौर्यदा मेरी बाजुओं की ताकत को मेरी बाजुओं की ताकत को दिखाऊंगा कल जंग के मैदान में नाले समरदा सारदली कल जंग के मैदान के दौरान तोरुवेनु दिखाऊंगा निजभुजा शौर्यदली मैं बहादुरी से दिखाऊंगा मेरे बाजुओं की ताकत इस तरह से कर्ण संपन्न तनवनु पांडु तनयरल्ली और पांडव के खिलाफ पांडव के लोगों के ऊपर संपन्न तनवनु पांडु तनयरल्ली पांडवों के लोगों के ऊपर मैं दिखाऊंगा करको कर्णा बोलता है नहीं मेरी बाजुओं की ताकत मेरा पावर जो है इसका जो है ताकत को संपन्न तनवनु में पांडु तनयरल्ली पांडवा के लोगों के साथ पांडवा के जो है जो सैनिक हैं जो आर्मी है उनके साथ में दिखाऊंगा करको कर्णा कृष्णा से कहता है तो इस स्टैंजा में बहुत बखूबी से कर्णा कृष्णा को रिप्लाई कर रहा बोलता है कि करेजियस यानी बहादुर कौरव का जो राजा है दुर्योधना उनेश मेरा बास यजमान उसकी दुश्मना से मेरे दुश्मना उससे जो होता है वो मेरे साथ भी उसके साथ जो होता है मेरे साथ भी होंदे करको बोलता सो कई बार दंते हनु उसके साथ जो होता है उसके मेरे साथ भी होंदे उसकी तारीफ इच्छे मेरी तारीफ वो तमाम चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है यानी बहादुर जो कौरव का राजा दुर्योधना है उनेश मेरा यजमान बास उसके साथ जो है उसकी जो है दुश्मनान मेरे दुश्मन उसकी तारीफ जो है मेरी तारीफ और साथ में बोला जाता है कि उसके साथ जो होता है कई बार दंतिन उसके साथ जो होता है वो मेरे साथ होंदे कौन कौरव के राजा कुरुनु प्रति का तो कौरव के राजा के साथ दुर्योधना के साथ जो होता है कई बार दंते हनु वो मेरे साथ भी होंदे ए कृष्णा शौरी कहते हैं पे कृष्णा को बोल रहा है कृष्णा सुन कल जंग के मैदान में जो है मैं दिखाऊंगा अपने बाजुओं की ताकत को दिखाऊंगा किसको पांडवों
के साथ, किसके साथ? मैं निजभुजा शौर्यदा संपन्नतनवनु, मेरे बाजुओं की ताकत की जो पावर है उसको पांडवास के ऊपर मैं दिखाऊंगा। कब? कल जंग के मैदान में, नाले समರದ सारदल्ली। तो इस तरह से अब कर्ण जो है अब इसमें खड़ रहा है कि जिद में खड़ रहा है किस तरह से कि मैं, मेरा बॉस दुर्योधन अब उन्हें पांडव के साथ उन्हें नहीं सुलह करना चाहता, जंग करता का तो मैं यहाँ पर उसका साथ देता हूँ, मैं तेरी लालच में आने वाला नहीं हूँ। तो क्या बोलता उसकी तरफ मैं नहीं हूँ। मेरे जो दुर्योधना के, मेरा बॉस को न दुर्योधना है, मेरा राजा उन्हें, उसके दुश्मना मेरे दुश्मना, उसकी तारीफ ही मेरी तारीफ करना बोलता कृष्णा को। उसके साथ जो होता है कौरव के राजा दुर्योधन वो मेरे साथ होंगे। और सुन कृष्णा, कल जंग के मैदान में मैं अपनी बाजुओं की ताकत पांडवों के ऊपर, पांडवों के सैनिकों के ऊपर, उनके जो है आर्मी के ऊपर मैं दिखाऊंगा। अगर को कर्ण जो कौरव की तरफ रहता है उन्हें इस तरह से कृष्णा को रिप्ले करता है। ये बैटल से पहले जो महाभारत की जो बैटल होते कुरुक्षेत्र, उससे पहले होती सो इंसिडेंट, तो कृष्णा और कर्ण के बीच में का कम्युनिकेशन है सो इस नज़म में। तो नेक्स्ट क्या होता है, और ये भी जो है कर्ण बोल रहा सो ये बात, मारी गौतणवायतु नाಳಿನ ಭಾರತವು ಚತುರಂಗ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕೌರವನ ಋಣ ಹಿಂಗೆ ರಣದಲ್ಲಿ ಸುಭಟ ಕೋಟಿಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಯೇ ಪತಿ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಶರೀರವನ್ನು ನೂಕುವೆನು ನಿನ್ನ ವೀರರೈವರ ನೋಯಿಸೆನು ರಾಜೀವ ಸಖನಾಣೆ। तो बोलता है यहाँ पर मारी गौतणवायतु ನಾಳಿನ ಭಾರತವು ಚತುರಂಗ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕೌರವನ ಋಣ ಹಿಂಗೆ ರಣದಲ್ಲಿ ಸುಭಟ ಕೋಟಿಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಯೇ ಪತಿ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಶರೀರವನ್ನು ನೂಕುವೆನು ನಿನ್ನಯ ವೀರರೈವರ ನೋಯಿಸೆನು ರಾಜೀವ ಸಖನಾಣೆ। तो बोलता है मारिगे औतणवायतु, कल औतणवायतु नालिना, तो कल जो है मारी को, कल आने वाला दिन जो है मारी को दावत, मारी के औतणवायतु, मारी जो एक भगवान गॉडेसेस है उसको बोला जाता है, तो उसकी एक दावत कल मारी यानी मृत्यु देवते होने, यानी मौत की एक भगवान गॉडेस, तो मारी गौतणवायतु एक जो है मौत के भगवान को दावत। नालिना भारत, कल का जो है महाभारत का जो जंग होता है उसमें जो है मारी को दावत कराऊंगा। चारों किस्म के चतुरंग, चारों किस्म के जो सैनिक हैं, बलदली यानी चारों किस्म के आर्मी, उस ज़माने में चारों किस्म के आर्मी आते, एक हाथी पर बैठकर आने वाले, दूसरे ऊंट पर, तीसरे घोड़े पर और चौथे जो है पैदल। इस तरह के चार किस्म के जो है सिपाहियाँ होते थे। तो हाथी, ऊंट, घोड़ा और जो है पैदल, तो उसको बोलती चतुरंग। चारों रकम के जो सैनिक हैं बलदली, उनको जो है उनके साथ सैनिकों को हराकर चतुरंग बलदली कौरवना ऋणा, यानी कौरवना का तो यहाँ पर दुर्योधना का जो कर्ज मेरे ऊपर है उसको, उनको मार कर मेरे यजमान को, यानी मेरा जो राजा है उसके जो है ऋण हिंगे रणदली सुभटा कोटियनु, यानी जंग के मैदान में मैं उसका कर्ज को मैं चुकाऊंगा। इस तरह से, यानी इस तरह से मैं उनके साथ जंग लड़ूंगा, उनको हराऊंगा। और कौरवना हिंगे, यानी कौरव वाले का राजा जो है दुर्योधना के कर्ज को मैं हिंगे ऋणदली, यानी इस तरह मैं जंग के मैदान में मैं अपने आप को, अपने शरीर को सुभटा कोटियनु, यानी मेरे शरीर को, मेरे बॉडी को जो है सौंप दूंगा, मेरे शरीर, मेरा बॉडी जो है उसको मैं ढकेल दूंगा, यानी मेरा जो राजा है दुर्योधना है उसका कर्ज उतारने के लिए कर को यहाँ पर बोलता है। तीर से ये पति अवसर के, और बोलता है कि किसी भी जो है वजह से, किसी भी पति अवसर के शरीरवनु, मेरे जिस्म को, यानी मेरे जिस्म को उसमें ढकेलूंगा, यानी जंग के मैदान में अपने आप को सौंप दूंगा। निन्ना, लेकिन किसी भी तरह से, निन्नया वीर रैवरा, लेकिन तुम्हारे जो 5 पांडव लोग जो हैं उनको किसी भी तरह की जो है तकलीफ़
कर्ण यानी वीर रैवर पांचों जनों को मैं तकलीफ नहीं पहुंचाता, उनको ठेस नहीं पहुंचाता। राजीव सखनाणे, राजीव सखा का तो कौन, राजीव कौन, कमल, कमल का मित्र, राजीव सखा का तो कमल का मित्र कौन, सूर्य, सूरज की कसम यानी उसके पिता की कसम खाता है कर्ण, मेरी पिता की कसम की खाता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जो है जंग के मैदान में जो है ढकेल दूंगा और चारों किस्म के जो है सैनिकों को मारूंगा, उनको जो है कल जो है मारी जो है मौत की देवते को मैं दावत कराऊंगा, उतने सिपाहियों को मारूंगा, लेकिन तेरे 5 जो वीर रैवर जो हैं यानी बहादुर जो 5 लोग हैं पांडवा के भाया, तो उनको मैं तकलीफ नहीं पहुंचाता। राजीव सकनने ले, मैं कसम खाता हूँ मेरे पिता सूरज की कसम, राजीव सका यानी कमल का मित्र कौन, सूरज कर को, सूर्य कौन का तो कर्णा का वालिद, तो मैं अपने पिता जो है सूरज की कसम खाता हूँ कर को कर्णा कृष्णा से कहता है। तो इस स्टैंजा में बहुत बाखूबी से कृष्णा जो है किस तरह से अपने दुर्योधना के साथ खड़े हो रहा, अपने राजा के साथ, तब कि उसको अपने सगे भाइयों के साथ जंग लड़ना पड़ रहा, लेकिन उन्हें अपनी वफादारी को छोड़ को दे रहा नहीं। तो वफादारी कैसे दिखा रहा कर को इस स्टैंजा में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि कर्णा मृत्यु देवते मारी को जो है दावत कराऊंगा, यानी उतनी में सिपाहियों को मारूंगा। कल के महाभारत के जंग में चारों सैनिकों को, चारों किस्म के सैनिक जो पैदल आने वाले, घोड़े में आने वाले, हाथी या ऊंट में आने वाले सैनिकों को जो है मैं मार कर जो है मैं अपने राजा की जो है कर्ज को उतारूंगा इस जंग के मैदान में। और बहुत सारे सुभटा कोटियनु करोड़ों के जो है बहुत सारे योद्धा को मारूंगा। रणदली सुबटा कोटि यानी बहुत सारे जो है सिपाहियों को मारूंगा जंग के मैदान में। और बोलता है इस तरह से तीर से इस तरह से मैं चुकाऊंगा कर्ज को। पति अवसर के शरीर वनु नूकुवेनु, और मेरे जो पति अवसर का तो यहाँ पर अपने राजा के लिए मेरे जिस्म को जो है झोंक दूंगा, जंग के मैदान में अपने आप को ढकेल दूंगा। लेकिन किसी भी वजह से निन्नय वीर रैवर, तुम्हारे जो 5 ब्रेव करेजियस बहादुर जो पांडवा हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ, नोई से नो मेरी सूरज यानी राजा मेरे पिता की सूरज की कसम करके यहाँ पर बोलता है। तो इस तरह से कौरवेंद्रना कोंदे नीनु को बखूबी इस नज़म में बहुत मज़ेदार अंदाज से समझाया गया है। तो कृष्णा और कर्णा के दरमियान जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन होती है। तो कौरवेंद्रना कोंदेने, तुमने कौरव के राजा को मार डाला, यानी मेरी बर्थ मिस्ट्री को बताकर, सीक्रेट को बता मुझे मार डाला कर को कृष्णा से बोलते हुए कर्णा और कृष्णा दोनों के दरमियान क्या बातचीत होते, तमाम चीज़ों को इसमें पिछली क्लास से एक क्लास तक में वर्ड टू वर्ड तुम ना समझा करूँ। तो इस तरह से कौरवेंद्रना कोंदेनीनु नज़म का जो है वर्ड टू वर्ड इस सेकेंड पार्ट तक एक्सप्लेन करके तुम ना समझा कूँ। तो आगे का मेन है कृतिकार परिचय, जो कि तुम्हारे टेस्ट और एग्जाम के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट हो। तो उसको कहते हैं कृतिकार परिचय, यानी ऑथर इंट्रोडक्शन या पोएट का इंट्रोडक्शन। कृतिकार परिचय या ऑथर इंट्रोडक्शन या फिर पोएट का इंट्रोडक्शन। तो कौन पोएट हैं इस नज़म के, जो लिखने वाले पोएट नज़मकार कौन ही, तो कुमारा व्यासा। तो उनकी तस्वीर भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ कुमारा व्यासा की। तो कुमारा व्यासा जो है, कुमारा व्यासा तो उनके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। सो तो नज़म उन्होंने लिखो सो हले कन्नड़ में, तो उसके बारे में उनके बारे में ही लिखना। तो कुमाರ ವ್ಯಾಸ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗದಗ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕೋಳಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಾಶ 1430ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಆದಿ ಕವಿ ಪಂಪನ ಅನಂತರ ವ್ಯಾಸರ ಮಹಾಭಾರತದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 10 ಪರ್ವಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲವೇ ಪಾಮರರಿಗೂ ಕಾಮಧೇನು ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಭಾರತ, ಗದುಗಿನ ಭಾರತ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಖ್ಯಾತನಾದ ಈತ ಐರಾವತ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. तो इसमें क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले कुमारव्यासा के लक़ब से इस तरह से प्रसिद्ध नागिरुवा यानी फेमस होकर है ना, यानी पॉपुलर होकर है ना, क्या कर को कुमारव्यासा के नाम से जो है पॉपुलर होकर है ना,
कुमारव्यास के नाम से जो है पॉपुलर होकोहिना कौन प्रसिद्ध कुमारव्यास ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ यानी कुमारव्यास के नाम से ಎಂದೇ प्रसिद्धनागिरो इस तरह से जो बहुत ही फेमस होकर जो पॉपुलैरिटी हासिल कर कोई ना कौन गदुगिना नारायणप्पा। तो इनका असली नाम है गदुगिना नारायणप्पा, लेकिन लोग इनको जानते हैं कुमारव्यास के नाम में, लेकिन इनका असली नाम है गदुगिना नारायणप्पा। लेकिन आप जो है मशहूर और मारूफ से जानते हैं कुमारव्यास के नाम से, लेकिन आपका असल नाम क्या है गदुगिना नारायणप्पा। पोएम में तुम ना इंट्रोडक्शन लिखो गदुगिना नारायणप्पा का तो भी इनोच्चु, कुमारव्यास का तो भी इनोच्चु, तो कंफ्यूज नहीं होना, दो नामों में कोसा भी दियो। तो इनको जो है मशहूर और मारूफ नाम से जानते हैं कुमारव्यास, इनका असली नाम है गदुगिना नारायणप्पा। तो इनकी नेक्स्ट पैदाइश कहाँ हुई गदग प्रांत्य, यानी गदगा का जो प्रोविंस है उसको बोलती हैं गदग प्रांत्य। पहले जो गदगा का जो प्रोविंस था वहाँ पे कोलीवाड़ा, पहले उस जगह का नाम कोलीवाड़ा था, अब बदल चुका है वो जगह। तो कोलीवाड़ा में 1430 में, यानी गदगा के पास कोलीवाड़ा नाम की एक जगह है, तो वहाँ पर जो नॉर्थ कर्नाटका में आता है, तो 1430 में 1430 में जो है इनकी पैदाइश होती है। जनिसिदरू गदग प्रांತ್ಯದ ಕೋಳಿವಾಡದಲ್ಲಿ। तो स्थला क्या लिखती गदग प्रांತ್ಯದ ಕೋಳಿವಾಡ। जनना काला क्या लिखती 1430 काला जनना 1430। बाद में आदिकवि पंपना, यानी आदिकवि पंपा के बाद अनंतर, यानी पंपा को आदिकवि बोलती है, उनके बाद व्यास महर्षि जो लिखे थे महाभारतದ, व्यास महर्षि जो लिखे थे महाभारत के कन्नड़ के ಮೊದಲ 10 पर्वಗಳನ್ನು, पहले के 10 जो पर्व आती यानी 10 पड़ाव जो आती उसको रचिसी, उसको लिखकर पंडितरगे मात्रवಲ್ಲದೆ, सिर्फ स्कॉलर्स को ही नहीं, सिर्फ स्कॉलर्स को नहीं, पामररिगु कामधेनु, और साथ में पामर वाले को भी जो है कामधेनु की तरह, पामररिगु कामधेनु करको जो है इस तरह की एक रेस्पेक्ट को, एक पॉपुलैरिटी को, या फिर इस तरह की जो लखब को ಎಂಬ गौरवಕ್ಕೆ इन्हों जो है इनका नाम जुड़िया पात्रनाद कुमारव्यास। कुमारव्यास को इस तरह से भी बोला गया कि पामररिगु कामधेनु करको बोला गया। और कन्नड़ भारत या फिर गदुगिನ ಭಾರತ कुमारव्यास भारत ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ इस तरह के नाम जो है कर्नाटक भारत कथा मंजरी, एक किताब कर्नाटक भारत कथा मंजरी करको, इस किताब के नाम कन्नड़ भारत भी बोला जाता है, गदुगिನ भारत भी बोला जाता है, और कुमारव्यास भारत करको भी बोला जाता है। तो इस तरह का नाम रहने वाला कर्नाटक भारत कथा मंजरी जो है ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು इस तरह की जो है नज़म को लिखकर बरेದು ಖ್ಯಾತನಾದ जो फेमस हो कोई ईता इनो जो है ಐರಾವತ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು, ಐರಾವತ नाम की किताब को जो है ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು लिखा है करको यहाँ पर मालूमात हुई है, ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ। ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ರೂಪಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ। ವೀರನಾರಾಯಣನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಈತ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸರಳ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ರಂಜನೀಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ। ನಡುಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ अत्यंत जनप्रियवाद महाकाव्य। तो आगे बोला जा रहा है कि रूपकालंकारवन्नु, यानी रूपक अलंकार में एक किस्म है रूपकालंकार अगर को, तो इसको निरर्गलवागी बहुत आसान तरीके से, बहुत ही ईजी के तरीके से प्रयोगिस इस्तेमाल कर को रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती, रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती नाम का जो है ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು करने का लखब भी जो है इसको मिला है, ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು पढ़ेदिದ್ದಾನೆ। और वीर नारायण, वीर जो नारायण है यानी विष्णु, तो उसका परम भक्त, इसका डिवोटी था। ईता इन्हें जो है भागवत संप्रदायವನ್ನು, यानी इसकी जो संप्रदाय थी, यानी इसकी जो कल्चर थी वो कौन सी थी, भागवत वाली, और सरल सिंपल और सुंदर यानी और खूबसूरत ಹಾಗೂ ರಂಜನೀಯ और जो है बहुत एंटरटेनमेंट तरीके से परिचय से इंट्रोड्यूस करा को जो है जनप्रियಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, यानी उसको फेमस किया है, यानी उसको मशहूर और मारूफ किया है। नडुगन्नड़ काव्य परंपरेಯಲ್ಲಿ, यानी नडुगन्नड़ के जो काव्य परंपरे है, तो एक पोएम एक नडुगन्नड़ का काव्य परंपरे, तो एक करेक्ट कर लिया, हळेगन्नड़ का बोला था नहीं, इट्स से एक्चुअली नडुगन्नड़। तो हळेगन्नड़, नडुगन्नड़ और ಹೊಸಗನ್ನಡ, इस तरह से 3 कन्नड़ आती है। हळेगन्नड़,
नडुगन्नड़ होसगन्नड़। तो ये नडुगन्नड़ हळेगन्नड़ का बात का जो है नडुगन्नड़ वाला नज़म। तो नडुगन्नड़ का जो नज़म के एक परंपरा में गदुगिन भारत जो है बहुत ही अत्यंत जनप्रियवाद बहुत ही फेमस वाला जो है एक नज़म है, महाकाव्य आकर को बोला जा रहा है। और ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಿಂದ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು काव्य भागವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। और इसमें बोला जा रहा है कि कुमारव्यास के विरचिता उससे लिखी गई कर्नाटक भारत कथामंजरी इस नज़म को काव्यದ उद्योग पर्व से कौरवेंद्रನ ಕೊಂದೆ ನೀನು कौरवेंद्र को मार डाला, तो इससे इस नज़म को चुना गया है और को यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से ये हुआ ऑथर का इंट्रोडक्शन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ और भी इसके पॉइंट वाइज कैसा लिखना और उसके बाद का जो है पोएम में क्या चाहा जा रहा है और पदगड़ा अर्थ और तमाम चीज़ें और किस तरह से छुड़ा कर जो है वर्ड्स को पढ़ना जो नडुगन्नड़ के पोएम ही वो और तमाम चीज़ों को जो है आने वाले नेक्स्ट यानी पार्ट 3 में जो है मैं तुमने समझाने वाला हूँ इसी चैनल पर।